आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? होटलों में क्यों जा रहे हैं? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़िया? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। सर ये तो इंडिया अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट करती है तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु गेव देम द राइट टू मेक पीपल टेक ऑफ देयर पैंट्स एंड आल्सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टेररिस्ट एंड पीपल हु ओपन फायर ऑन इन पहलगाम? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा? उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चले जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, बस मैं 9 बजे देखता। हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? होटलों में क्यों जा रहे हैं? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़िया? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? स्वामी जी आए थे, यशवीर जी, हम भी उनके नहीं आइए तो वो बड़ी हेय दृष्टि से देखा स्वामी जी की तरफ को उसने। हाँ क्या बात है? बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या करेगा मेरा नाम पूछ के? बोले यार मैं भाई अपना नाम बता दूंगा तेरे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुझे अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? बोला फैसल है। कुल मिला के जी मुश्किल से 3 या 4 मिनट में 5 नाम हो गए। 5 कांवड़ रूट के ऊपर जो नाम बदल के ढाबे चल रहे हैं, वहां पर यशवीर महाराज के नेतृत्व में जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने चेकिंग अभियान किया और उस अभियान के दौरान ये आरोप लगे कि उनकी टीम और उन्होंने मिलकर एक व्यक्ति के कपड़े उतरवाए और उसके बाद उसकी जांच की। ये मामला तूल पकड़ा और उसके बाद इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। राजनीतिक तीखा टिप्पणी इस पूरे मामले पर आने लगी, शुरू हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट आया है, और वो ट्विस्ट क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए उसी ढाबे के मैनेजर हैं, जो उस ढाबे के मैनेजर हैं जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी, ये वहां मौजूद थे। और इसके अलावा ये आरोप अब लगा रहे हैं कि जो ढाबे के संचालक हैं उन्होंने, चूंकि इन्होंने खबर दी थी कि ये किसी और समुदाय का ढाबा है, इनके साथ मार पिटाई की है। अब इस पूरे प्रकरण में, यानी कि जब इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके साथ मारपीट की गई, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पूछताछ इस पूरे मामले में अभी जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है सर। धर्मेंद्र जी, आप उसी ढाबे के मैनेजर हैं जिस ढाबे पे ये पूरी घटना हुई थी? जी हाँ, अभी तक उसी पे था। अभी जब घटना हुई थी, जिस दिन हुई थी, उस दिन भी आप उसी ढाबे पर मौजूद थे? आप मैनेजर थे? जी हाँ। क्या हुआ था, आप जरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए। श्रीमान जी, स्वामी जी आए थे, यशवीर जी, हम भी उनके नहीं आइए, चरण स्पर्श किया गुरु जी का। तो
उन्होंने जो है तभी उससे सनोवर से पूछा, बोला भैया 1 मिनट सुनना। सनोवर कौन है ये बताइए? ये सनोवर होटल मालिक है। मालिक है, ठीक है। हाँ, क्या पूछा? कि भैया रुकना जरा। तो वो बड़ी हेय दृष्टि से देखा स्वामी जी की तरफ को उसने। हाँ, क्या बात है? बोला भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। तू क्या करेगा मेरा नाम पूछ के? बोले यार मैं भाई अपना नाम बता दूंगा तेरे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुझे अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? तो सनोवर ने तुरंत कहा, बोला सुनील है मेरा नाम। बोला भाई सच बता, हमें कुछ और पता चल रहा है, सच नाम बताओ। तो बोला राजकुमार है राठौर। बोला देख 1 मिनट में 2 नाम हो गए भाई, सच सच नाम बता अपना। बोला फैसल है। कुल मिला के जी मुश्किल से 3 या 4 मिनट में 5 नाम हो गए। 5वां नाम सनोवर खान उसकी जुबान पे आ ही गया। तो ये स्वामी जी ने वहाँ जो है समझाया सभी लोगों को कि देखो भाई हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं का मजाक इस तरीके से मत उड़ाइए। अगर आपको मुस्लिम होटल चलाना है तो आप मुस्लिम बोर्ड लगाइए, अल्लाह बिस्मिल्लाह जिस नाम से भी लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू होटल चलाएंगे और मुस्लिम मालिक होगा तो ये नहीं चलेगा। ये 1-2 दिन में ये है बोर्ड हटा लो यहाँ से। स्वामी जी तो इतना कह के वहां से चले गए थे। अब अगले दिन जो है फिर में दरोगा जी आए, उन्होंने आगे लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मौजूद थे उस वक्त किसी के गए, ये मेरे संज्ञान में कब आई ये घटना? पहला दिन बीत गया, स्वामी जी चले गए, सब कुछ शांत, हमारा होटल नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन लगभग इसी टाइम, जो भी टाइम रहा होगा इस टाइम, लगभग इसी टाइम SI बागोवाली 4 सिपाहियों के साथ में आए। सबसे पहले मेरा मोबाइल कब्जे में लिया उन्होंने, फिर मुझे जो है एम्बुलेंस की नोक पे दूसरे होटल पे ले जाके बैठाया। बोला बे क्या नाम, तो मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर हूँ और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यहीं था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। बोला अच्छा कहाँ? तो बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खुली, मैं 24 घंटे यहीं हूँ और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। बोला अच्छा हाँ। बोला कोई बात नहीं। बोला यो गोपाल कौन है? गोपाल के बारे में दरोगा जी ने खुद ही बजेड़ी से सूचना निकलवाई। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि ये लड़का बजेड़ी का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन बजेड़ी से जो सूचना दरोगा जी के पास आई, वो सूचना ये आई कि ये अब्दुल सनोप समद है और ये रेलों में जहर खुरानी नंबर 2 के काम करता है। मतलब ये अब्दुल जिसकी आप बात कर रहे हैं यही गोपाल है? ये ही गोपाल है। अच्छा, और इसी की कपड़े उतारने की बात कही जाती है? इसी के कपड़े उतारने की बात, जबकि मैंने मंडी कोतवाली के जो साहब थे उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के वीडियो दिखाई, बोला देखो इसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे। मैंने जी वही खंडन किया, मगर साहब देखिए शर्ट पकड़ना, गिरेबान पकड़ना सब कुछ चल सकता है, ये तो बताइए इसकी पैंट पे किसका हाथ है? कहाँ पकड़ रखी इसने पैंट? इसने तो कोई पैंट नहीं पकड़ रखी। और इसके बाद मैंने ही देखी फुटेज है जी, वो पैंट वैंट पे कोई बात नहीं थी। ये तो राजनीतिक रंग देने का, वो होटल मालिक जो है ना उसे होटल चलाना है तो कुछ ऐसा रंग लेके आएगा कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तरीका बना दो इसे, कुछ ऐसी मंशा है इन लोगों की। फिर क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? आपसे कैसे? अगले दिन में जो है पुलिस चौकी बागोवाली गया, वहां दरोगा जी के शब्द थे कि देले मीडिया को बाइट, चले जाओ स्वामी जी के दौरे, वही कर लेगा तेरी रिपोर्ट, चला जा। अगर जो आगे ना होटल वाले 1.5 का तुझे दुगना तोड़ेंगे। भाई दहशत के हमारा, मेरे से 22 चोटे शरीर मेरा। हुआ क्या था आपके साथ, आप क्या बताएं? वही ये बाइट जो दी थी ओपन कर दिया था कि भाई मोमडनों का होटल है, कारीगर मोमडन है, इस बात से इन्हें रंजिश थी मेरे से। मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया, 1600 रुपये निकाल लिए, 10 दिन की दिहाड़ी रुकी हुई है मेरी।
वो सब कुछ लॉस है, कोई बात नहीं। किसने किया ये सनवर, आदिल, जुबैर और ये सारा सामान दीक्षा शर्मा को दिया इन्होंने। मुझे पीटा छेता ना और कपड़े वपड़े फाड़ दे दिए जैसा, तो मेरी तलाशी ली, जामा आपके साथ कैसे बदतमीजी की? आपसे क्या बात किया पहले? साहब वो दिन भर की बाइट चल रही थी, वो बाइट उन लोगों के दिमाग में आ गई। कुछ दरोगा जी ने भी कह दिया, जारी मना कर रहा है कि यहाँ तो कोई पेंट नहीं उतरी। तो उस बात की झल्लाहट थी मेरे ऊपर, झल्लाहट थी या जानलेवा हमला था जी। सीधे कैसे किया आपके ऊपर अटैक? मैडम दीक्षा आई बाहर से ही, उन्होंने मुझे बहुत कहर भरी नजरों से देखा और बोली ये है वो धर्मेंद्र? बोला हाँ जी वही है, अंदर ले चलो। अंदर ले जाके जो था जी 3-4 पीछे से बंद होने, वे कुर्सी आधी टेढ़ी रखी हुई हैं, लोहे के पाइप हैं उनमें, उनके बीच में मुझे धक्का दे दिया जी। फिर ये जो टूटी कुर्सी थी उनसे मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, लगभग 1-1.25 घंटा मारा। ये कितने तारीख की बात है? किस तारीख की? 29 तारीख के रात के 9 बजे के आसपास की बात है सर। 29 तारीख यानी कि 28 तारीख को यशवीर महाराज पहुंचे थे होटल? जी जी और उसके अगले दिन आपके साथ जी ये बाइट वायरल होगी जी। वायरल हो गई, उसके बाद आपके साथ पिटाई की? हाँ जी ये आप सनोवर जिसकी बात कर रहे हैं, ये होटल का वही मालिक है जिससे यशवीर महाराज पूछ रहे थे? जी हाँ जी है। तो आपको जब मारा गया कहाँ चोट लगा आपको? सारे शरीर में चोट है सब। बताइए। ये डैमेज है, एक्सरे में क्लियर हो गया ये डैमेज है। और भी जी पूरे शरीर में, पीठ में भी, कमर में भी, सर में भी। अब आपने मुकदमा कराया उन लोगों के ऊपर? हाँ जी, स्वामी जी कह रहे हैं कि बेटा पूरा साथ देंगे और मुकदमा भी कराएंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी पैंट नहीं उतारी गई और ये झूठ-मूठ का इस तरीके ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं सत्य सनातनी हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। सच में बिल्कुल झूठ निहात बात है। कोई पेंट नहीं उतारी गई, तो हाथ भी नहीं लगा, पेंट के तरफ तो हाथ भी नहीं गया किसी भी कार्यकर्ता का। और ये 6 नाम कहाँ पुलिस ने पता नहीं जी कहाँ से लिख दिए। तो ये 6 लोग कौन थे जिनका नाम लिखा गया था? कौन थे? पता नहीं जी कौन है, अब मैं भी खुद ही जानता, मैं खुद भी नहीं जानता। पता नहीं कहाँ से क्या कहानी बना दी कि उसकी पेंट उतार रहे थे।